अब सुनिए ध्यान से देखिए, आप समझिए थोड़ा सा। अब सवाल ये है विद्यार्थी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, बबुआ छोड़ दो, छोड़। आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आखिर कहते किसे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पर देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, डॉट 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 cot इनवर्स एक्स are called ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सवाल ये है कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे सर, यानी साइन इनवर्स एक्स, फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, बीच में डॉट डॉट मारने का मतलब है कि कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, डॉट डॉट कॉट इनवर्स एक्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों तरीके से आप बात समझ गए हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। दीजिए तो, यहाँ पर हम लिखे हैं साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा इसको, साइन थीटा बराबर एक्स, इसी पर ध्यान देना है। अगर इस साइन को आप उधर, कोई पूछेगा कि थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो थीटा का मान हम पूछेंगे तो इस साइन को ले जाना है उस पार, तो साइन है ना, तो ई अब हो जाएगा इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे थीटा का मान पूछे तो इस साइन जब उस पार जाता है तो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। बताइए किसी को दिक्कत है तो कोई बोले। फिर एक बात और समझिए, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर कौन चीज, थीटा, कोई आपसे एक्स का मान पूछे तो जब यह इनवर्स उधर जाता है तो बन जाता है साइन थीटा। बोलिए दोनों बात में आपको दिक्कत है तो बोलिए। इनवर्स नहीं है तो उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इनवर्स नहीं है तो आ जाएगा, और निर्भर इनवर्स है तो हट जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये दोनों बात क्लियर है। और एक बात जानिए, साइन इनवर्स एक्स, पहले आप 7-8 क्लास में आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहता था कि x के पावर -1 तो इसको लिख देते थे आप ऐसे। बोलिए हाँ या ना। नीचे जब आता था तो है माइनस हट जाता था, या कहीं आप देखते थे कि x के पावर -2 है तो इसको लिखा जा सकता था ऐसे, ऐसे लिखते थे ना। तो कोई लड़का गलती से अगर इस चीज़ को अगर ऐसे समझ रहा है इस बात को कि सर इसको नीचे ला करके हम माइनस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हम माइनस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ऐसे लिख देता है, तो इस बात को क्या समझा जाएगा, गलत है। माइनस है ना, जैसे वहाँ पर किए हैं ना कि आप नीचे लेकर चले आइए, तो ये प्रोसेस क्या है, गलत। इस सही कब होगा सर, मेरी सही कब होगा, तो ध्यान दीजिए इस सही होगा कब, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर साइन एक्स, ये एक वर्ग है, देख रहे हैं कुछ बात, यहाँ लिखा है साइन एक्स के पावर कहता ना -1, मैंने टोटल के पावर में लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1/, दोनों का मतलब समझ रहे हैं। ये क्या है, सही है, और ये क्या है, गलत है। कुछ हमारी बात समझ रहे हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं बात। अगर साइन एक्स के पावर टोटल पर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए नोट कीजिए। तो हम अब चलते हैं आप लोगों को थ्योरम की तरफ।
ये वाला मतलब इस हिसाब से निकाल रहा है तो ना नहीं होगा, उसका काम नहीं है। सिद्ध करें, क्या करना है, इसको सिद्ध करना, टू प्रूव दैट, इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। यह हम लोग फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं। इसमें से देखिए पहला, इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, सेकेंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर कौन चीज, एक्स, साइन कॉस टेन कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर कौन चीज, एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर कितना, एक्स, और एक हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। ध्यान दीजिए आप लोग, आपको डायरेक्ट बाबू इस चीज़ को याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये डायरेक्ट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या इस पर आधारित मैथ भी बनेंगे, लेकिन इसको आपको याद कैसे रखना है, देखिए ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर, आप इस रूप को देखने से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सर यहाँ पर इनवर्स, अंदर में बिना इनवर्स, बाहर इनवर्स अंदर बिना इनवर्स, बाहर इनवर्स अंदर बिना इनवर्स, टेन है तो टेन है, कॉस है तो कॉस है, साइन है तो साइन है, कॉसेक है तो कॉस है कि ना है। अब जान लीजिए आज के बाद, अभी आपको हम 6 याद करवा देते हैं। जो यहाँ साइन इनवर्स के साथ है वही साइन यहाँ पर है, जो यहाँ पर रहेगा वही आंसर होगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या, तो क्या लिखते हैं, थीटा। कॉस इनवर्स कॉस बेंच, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बेंच। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। याद हो गया 6। हम आपसे पूछेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस फाई बराबर व्हाट, क्या होगा, फाई। तो जो यहाँ है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप ले कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2, तो आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा बनेगा, आगे चल करके इस सब कहानी आपको पता चलेगा। तो हमें यहाँ पर याद करने के साथ साथ आपको हम दे रहे हैं इसका प्रमाण कि आखिर आया तो यह कहाँ से आया। इसको हम जा रहे हैं आप सिद्ध करने, एक एक को हम सिद्ध करेंगे। इसको 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 जितना त्रिकोणमिति का फार्मूला है, जितना हम लिखवाएंगे 50 गो 60 गो जितना फार्मूला लिखवाएंगे, सारे फार्मूला को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आया तो कहाँ से आया। तब जा करके हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ प्रश्नावली के, तब जाकर के दर्शन होगा किसका, प्रश्नावली का। इतना काम कर लेंगे तो मजाल है कि कोई प्रश्नावली का एक भी सवाल आपसे छूट जाए। तो पहले इसको नोट कीजिए और तब एक एक सवाल को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसा कि हमने 6 फार्मूला आपके सामने रखा, तो जितने ही फार्मूला हैं 6 फार्मूला, हम सबको बारी बारी से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। जिसमें से पहला फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या, एक्स। अगर हम इसको सिद्ध कर देते हैं तो क्या आप 5 गो उसी के आधार पर नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो हम एगो सिद्ध करके दिखा रहे हैं, आप 5 गो आपको होमवर्क में देंगे, नहीं बनेगा तो इसको कल हम बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। आइए एक सिद्ध करके देखा जाए। कैसे आपको करना है, ध्यान लगा कर इधर देखिए बोर्ड पर, इसको लेट कर लीजिएगा। मान लीजिएगा जो इधर दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर ए। आपको हर मैथ में 6 में क्या करना है कि जो LHS वाला दिया है इस पार्ट को आपको क्या कर लेना है, लेट माने मानना। लेट माने क्या होता है बबुआ, मान लिया गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कौन सी, ए। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको समझाया गया कि बाबू इनवर्स उधर जाता है तो क्या बन जाता है, बिना इनवर्स का बन जाता है। तो बताइए इधर बच गया क्या, साइन एक्स, आई इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स। क्या किसी भाई को दिक्कत है तो बोलिए।
ठीक है सर, आगे बढ़ाएंगे। छोटी दिक्कत है नहीं ना। तो देखिए इन्वर्स है, उधर गया तो क्या बन गया, साइन बन गया, क्योंकि अभी हम पीछे समझा कर ला रहे हैं कि इन्वर्स जाएगा तो हट जाएगा, आ नहीं रहेगा तो आ जाएगा। अब बताइए साइन से साइन क्या हो गया, तो क्या बच गया, x बराबर a। चाहे इसी को सीधा करके लिखा जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा x। a को क्या माने हो, अरे बोलो क्या माने हो, a को a के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो गया साइन x, और बराबर में क्या है x। बताइए विद्यार्थी भाई समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए, आप लोग अच्छा से समझिए, घर से प्रैक्टिस करके आना है। इसको हम लेट कर लिए क्या a, इनवर्स वाला उधर चला गया तो क्या हो गया साइन a। अब इधर क्या बच गया साइन x बराबर साइन a, साइन से साइन क्या हो गया कट गया, x बराबर a, सीधा करके मैंने लिखा तो x बराबर a कहिए, चाहे a बराबर क्या कहिए x कहिए, तो a बराबर क्या है, अरे ये बराबर क्या है साइन इनवर्स x बराबर, तो हम एक जगह पर इसको रख दिए हैं। अब बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ पर क्या है x है, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। बोले किसी को दिक्कत है तो बोलिए, रुकिए तो जरा ठहरिए, तो एक और देखिए यहीं पर 4 होमवर्क रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या था बाबू, दूसरा था आपका कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना एक्स नो, और जो यहाँ तक हो जाता है तो यहाँ पर लेट कीजिए, लेट ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कौन चीज ए, यानी कॉस एक्स बराबर क्या कॉस ए। समझ में आ रहा बात ना, कॉस ले कॉस क्या हो गया, यानी एक्स बराबर यानी ए बराबर यानी ए के जगह पर क्या माने हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कौन चीज एक्स। बताइए विद्यार्थी ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे क्लियर स्पष्ट है कि ना है। तो बताइए क्या हम आपको होमवर्क में HW में इसका 3, 4, 5 और 6 रख दूं, घर से बन जाएगा। तो हम क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसको प्रैक्टिस करके घर से आइएगा विद्यार्थी, ये जो दिए हैं चारों बना करके आइएगा, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप कल हमें बताने का कष्ट कीजिएगा, तब ठीक है। आज इतना ही पर हम इसको समाप्त करते हैं, ठीक है तब।